Audio Jungle. Audio Jungle. उनका गलत रवैया, उनका गलत विचारधारा, उनका गलत सोच हम लोगों ने फंस गया उस जाल में। ये विचारधारा आपको लेट से क्यों समझ में आया? भैया कुछ दिन पहले आप ही उनका तारीफ करते थे भैया, मैंने तो मंच पे बोला है। प्रशांत एक उम्मीद पार्टी में थे तो आप प्रशांत एक अफसर है। बुरे लग गए हैं कैसे? बता रहे भैया, आप मुझे बता रहे भैया। इंसान का शकल बुरा नहीं होता है, उसका कर्म बुरा होता है, उसका विचार बुरा होता है। सीरत बुरी है ना सूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। उसका नीयत दिलन से समझ में आया। हम क्या करें, हम याद क्यों लगा दिए? सर आप लोग जन स्वराज के सच्चे सिपाही थे। जी। आज जन स्वराज से टिकट नहीं मिला तो आप लोगों ने बगावत छेड़ दिया। जी, अगर टिकट मिल जाता फिर भी आप लोग बगावत छेड़ते। अगर टिकट मिलता एक स्वच्छ चेहरा को, एक ग्रीन वर्दी वाले को, तो मैंने जानता कि उनकी सोच ऊंची है। वो दागी को टिकट दिया तो मैंने जाना कि उनका नियत दागदार है। और सच्चा सिपाही बगावत नहीं करता है क्या? 1857 में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी के लेकर हिंदुस्तान के भारत के हिंदुस्तान नहीं था उस समय, 1947 में हिंदुस्तान हुआ। भारत का सिपाही बगावत नहीं किया क्या? जब सिपाहियों के विचारधारा के विरुद्ध जब कदम उठेगा तो सिपाही बंदूक सरहद पर नहीं, उस दुराचारी के भी सीने पर चला सकते हैं। परिचय आपका? हमारा संजय सिंह, ग्राम पोस्ट लौकरिया, थाना बैरिया। शराबबंदी पर आपने बात कहा है। जी। प्रशांत किशोर घूम कर गांव में शराब चालू करने की बात कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिस शराब चालू करने की बात कर रहे हैं वो शराब कंपनी के द्वारा उनको फंडिंग किया जा रहा है। तब ये बिहार में काम कर रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, अब शराबबंदी मालिक से उनकी बात क्या हुई है तो अंधेरे घर की चीज़ है, लेकिन वो आदमी ऐसा लगता है कि कुछ कर सकता है पैसे के लिए। वो पैसे के लिए दूषित नियत जिनकी है, वो पैसे के लिए भाई को धोखा दे सकता है, पिता को धोखे दे सकता है, बीबी को धोखे दे सकता है। धोखाबाज का कोई वसूल नहीं होता। माला दे दो बेटा। उसमें अपना नामांकन क्रिया करने जा रहे हैं, देख सकते जा रहे हैं। देख सकते हैं और पीछे सारे भीड़ जमावड़ा लगा हुआ है। आवाज़ मैच बेसी है। हमारी प्रशांत से पर्सनल बात हुई थी शेखपुरा हाउस में, तो उन्होंने कहा था, फोन से भी बात हुई थी कि मैं बाहुबली को टिकट नहीं दूंगा, दागी को टिकट नहीं दूंगा, दुराचारी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दूंगा। लेकिन हुआ वही। यदि ऐसा नहीं होता तो आज संतोष चौधरी नौतन विधानसभा के दावेदार नहीं होते। एक स्वच्छ चेहरा होता, ग्रीन वर्दी वाला होता, जो सरहद पर सेवा देकर के जनता के बीच आया है। और यह मैं पूरी देश को यह संदेश देना चाहूँगा कि पूरा देश सूर्यास्त के बाद चैन का नींद नहीं सोया करता है। जब सरहद पर वर्दी वाले बंदूक लेकर जगते हैं तब पूरा हिंदुस्तान चैन और आनंद का नींद सोया करता है। इसलिए मैंने इस जवान के साथ हूँ, ग्रीन वर्दी के साथ हूँ। मैं फौजी नहीं हूँ, लेकिन रगों में दौड़ने वाला एक एक बूंद खून तो हिंदुस्तानी है और मैं एक फौजी का पिता हूँ। एक और सवाल ये है कि सामने बयान भी आया था उस समय प्रशांत किशोर जी का कहना था कि अगर बिहार में हम अगर 10 सीट लाते हैं तो बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। जो बिहार बदलने का बात कर रहा था वो 10 सीट अगर आ जाता है तो बिहार छोड़ने का बात कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एक एक डेग अपने वादा से मुकर रहा है उस पर भरोसा क्या किया जाए? जो दिन के उजाले में झूठ बोलता हो, रात के अंधेरे में पाकिट नहीं काटेगा क्या? तो कहा जा सकता है आप
आपके बातों से साफ कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर पॉकेट कटवा है। पॉकेट मार है, चकोड़ा है, फ्रॉड है। 420 नहीं, 840 नहीं, 1680 है। वो पैसे के लिए पार्टी बनाया था। वो व्यापारी है, मदारी है, बगरुपिया है। क्या नौतन से मदारी का खेल खत्म हो गया? नौतन से मदारी का खेल खत्म होने जा रहा है। नौतन नहीं, पूरे बिहार से समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। अरे हमने, सुनिए भैया, हमने तो 1994 में आनंद मोहन की आक्रोश देखा था और 285 सीट पर आनंद मोहन लड़े थे। मैं भी नौतन का दावेदार था। बोले थे कि आपको 1 लाख रुपया और टिकट मैं दूंगा संजय भाई। मैं उनका प्रवक्ता था। 324 विधानसभा का ये सदन था। पूरे बिहार घुमा के भाषण दिलवाए, मुझे सिंबल नहीं दिए। उसी समय 70 यादव निर्दलीय विधायक, दस्यू सरगना भागल यादव के बड़े भाई विधायक जीते थे। और आनंद मोहन 285 सीट में उसे 1 सीट निकला था जो ललकारा था। तो उतना आक्रोश तो आनंद में, प्रशांत में नहीं है कि तो जीरो बैलेंस पर आउट हो जाएंगे। फिर सरगना परिवार में जा रहा है बिहार में ये किसी को फिर सरगना परिवार में ये जा तो रहा है। नौतन की जनता फैसला करे। ये फैसला हमारा आपका नहीं है। हम जनता की अदालत में खड़ा होंगे, जहाँ जनता की इजलास पर हम खड़े होंगे। जनता की कलमों से न्याय मिलेगी। न्याय अन्याय करना उनके बस की बात है। हमको तो सिर्फ जनता से निवेदन करना है कि वो दुराचारी को नहीं दे, भ्रष्टाचारी को नहीं दे, शराबी को नहीं दे, कबाबी को नहीं दे, उसको नहीं दे जिनका बेटा बगीचे में मासूम बच्चों पे गोली चलाया हो। स्वच्छ चेहरा को दो जो सरहद पर गोली चलाया हो। अभी तो अब बताए कि उनका ऑडियो वायरल हुआ है विधायक जी के सुपुत्र का। जी, बबलू प्रसाद का। हाँ, उस पर क्या बताना चाहते हैं? जी, उस पर क्या कहें? वही ना, बबलू प्रसाद अपने पिता के रुतबे पर, जब वो पर्यटन मंत्री थे, उसके रुतबे पर अपनी बगीचा में मासूम बच्चों पे, क्रिकेट खेलने वाले पे गोली चलाया था। कहाँ था भारतीय जनता पार्टी का न्याय? कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? कहाँ थे उनका पिता? कहाँ था समाज? मैं नौतन विधानसभा की अदालत में खड़ा होकर के उन मासूम बच्चों के लिए दामन फैला के भिक्षा मांगूंगा, न्याय का दामन फैला का कि नारायण प्रसाद के बेटे ने जुल्म किया, उसका फैसला आप दीजिए। कफन और लकड़ी मांगने वाले को आपने दुआ और आशीर्वाद दिया, चूहिया को शेर बनाया, उस शेर को फिर चूहिया बना दीजिए। ऑडियो जो वायरल हुआ है, परेशान मचा हुआ था। और बिहार में तो मचा ही हुआ था, अब चंपारण में भी मचा हुआ है। और जनसुराज से कई कैंडिडेट जो है अब बागी हो चुके हैं, निर्दलीय आ गए हैं। और आप भी एक निर्दलीय कैंडिडेट के साथ बैठे हुए हैं। तो क्या कहा जा सकता है, जनसुराज चंपारण में समाप्त हो गया है? देखिए, हम संजय सिंह बैरिया प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज के थे। हम उस समय से जुटे थे प्रशांत के साथ जिस दिन मात्र 25 आदमी लड्डू गोपाल होटल के सामने गोलंबर चौराहा पाटलिपुत्र एक वाइट उजला मकान में प्रशांत के साथ चिराग बारने का काम किया था। प्रशांत ने सोचा था कि बिहार में एक पार्टी बनाना है, उस सोच के साथ मैं खड़ा था। लेकिन आप तो जानते हैं कि 1917 से चिंगारी चंपारण से उठी है। जब गांधी इस चंपारण से पहला पदयात्रा 1917 में गांधी किए थे, दूसरा पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बाबू 1983 में किए थे, और तीसरा पदयात्रा प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण की पावन धरती भितियारवा से ये प्रशांत किए थे। लेकिन समाप्त तो हो ही रहा है। मैंने तो पूरे बिहार का जायजा लिया, यहाँ से किशनगंज तक जितने लोग हमको मिले थे। शेखपुरा हाउस उदय बाबू की हवेली के पास जहाँ प्रशांत रह रहे हैं, और उदय बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। मैंने तो उदय बाबू से भी कहा कि आप कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ झुंझुना थमाए हुए हैं। प्रखंड से लेकर केंद्रीय कमेटी तक दिया टिकट बंटवारा में, और हुआ वही जो प्रशांत चाहा। और उनकी विचारधारों से जुटा था। लगा कि ये विचारधारा पवित्र है, धरातल पर है। लेकिन समझ में देर से आया मुझे भी, क्योंकि मेरा भी उम्र 52-54 का होता है। समझ में देर से आया। मैंने उसे प्रणेता समझा था, लेकिन वो मदारी निकला, लोकतंत्र का व्यापारी निकला। पैसा उसका मकसद था, लोकतंत्र को इससे वाले। एक वीडियो भी सामने आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को चुनाव नहीं लड़ना है। और अभी का जो सीट का बंटवारा हो रहा है, और इस समय आप एक निर्दलीय कैंडिडेट के साथ बैठे हो, क्या पार्टी टूट चुकी है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी का आप समर्थन करने आए हैं? देखिए, जो जनसुराज का जो नियम और रेगुलेशन था, खरा नहीं उतरी। जनता ने समर्थन फौजी को दिया, जिसके चलते जनसुराज पार्टी के जितने भी हमारे प्रखंड की कमेटी है 70% इस्तीफा दे दिए हैं और निर्दलीय के साथ आ गए। यानी अब नौतन में कोई जनसुराज नहीं है। अच्छा, आप इस पे देने वाले हैं? नौतन के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, तो जनसुराज में आपका कितना योगदान रहा है?
तो जनता बताएगी, मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ कि मेरा योगदान कैसे रहा है। मैंने 20 पंचायत में संगठन बनाया है। संगठन के जितने भी लोग हैं, कलकत्ता है, हमारे युवा अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, महिला अध्यक्ष भी आ रही है, सभी लोगों ने जो जिस मानक पर हम लोग सपना देखे थे, उस सपना चूर हो गया। इसलिए हम लोग इस्तीफा देकर चिरंजन फौजी के साथ चले आए और उनका समर्थन दे रहे हैं। क्या जितने भी जन सुराजी हैं वो सभी आज पार्टी से बाहर निकल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पड़ेगा मोतीलाल राम। ग्रुप पर ना, सर से मैं किया थोड़ा सा सर को बढ़ा दीजिए उधर होने चाहिए। फौजी जी नहीं कैच कर रहा है, नहीं कैच कर रहा है। सब लाइव ही कर रहे थे। आप ही से पूछा जा रहा है, पहले स्टार्ट कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति ना अरे हो जाएगा, खींच लेगा। प्रखंड अध्यक्ष है सर। सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से नौतन बैरिया की जनता, चंपारण की जनता, पूरे बिहार, पूरे देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये ऐसी कामना करता हूं कि आपका जो भविष्य है, आपका जो परिवार का भविष्य है, उज्जवल हो और माता रानी आप पे सभी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद होगा, उसके हिसाब से चला जाएगा। नौतन बैरिया में भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर क्या भ्रष्टाचार पर क्या बोल रहे हैं? तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या हो? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी, जैसे कि मैं सैनिक हूँ, सैनिक बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ, भ्रष्टाचार के साथ में जीरो टॉलरेंस के साथ में आगे बढ़ा जाएगा। सबसे पहला जो अटैक होगा, सबसे पहला जो चोट होगा वो भ्रष्टाचार पे होगा। ब्लॉक में व्याप्त जितने भी भ्रष्टाचार है, चाहे सरकारी दफ्तरों में जितना भी भ्रष्टाचार है, सबसे पहला अटैक और प्रहार भ्रष्टाचार पे होगा। नौतन विधानसभा वासियों को अंत में क्या संदेश दीजिएगा? मैं नौतन विधानसभा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से इतना बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक जितने भी दलों पे विश्वास किया है, आपके साथ ठगा गया है, आपके साथ छलावा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। आप एक बार जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, जितनी भी दल यहाँ पे आई है, मैं ये आकलन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप आकलन करिए, इसमें से बेहतर आपको जो भी लगता है उसको आप आगे बढ़ाइए। मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा, अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, मुझ पर आप विश्वास कर सकते हैं। आपको ये फौजी, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बातों पे, आपके वादों पे अगर खड़े उतरने का साहस रखता है तो जरूर मेरे साथ आइए, जरूर मुझे मौका दीजिए। धन्यवाद। ये चुनाव हो रहा है तो जन सुराज का जो पैटर्न है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पलायन का जो मुद्दा है, ये वही मुद्दा लेकर आप इस चुनाव में आइएगा कि आपका अलग से मुद्दा होगा? जन सुराज के जितने भी मुद्दे थे, जितनी भी बातें थे, बातें बहुत अच्छी हैं। बातें जो निकाली गई हैं वो ऐसी बातें निकाली गई हैं कि सबको इस बात को सुन के जन सुराज के प्रति सहानुभूति पैदा होगा, और हुआ भी है। जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, हुआ भी है। जो भीड़ जो जा रहा था, हमारे जैसे दावेदार प्रत्याशी थे, जो संभावित प्रत्याशी थे, वहाँ पे भीड़ ले जाने का काम कर रहे थे। जनता इमोशनल थी, एक भविष्य देख रही थी। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट से ये सारा चीज़ विदित हो जाता है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाता है कि आपका मनसा क्या है। तो जन सुराज की जो बातें हैं वो कॉमन बातें हैं, इस बात को सब समाज में होना चाहिए। इसके अलावा भी हमारा एजेंडा है जो कि नौतन बैरिया को प्रमुखता से आगे बढ़ाने का एजेंडा है। जैसे कि मैं 2-3 समस्याएं, बड़ी समस्याएं जो बताना चाहूँगा। बैरिया प्रखंड के अंतर्गत लगभग 8 से 10 पंचायतें हैं जो नारायणी नदी है, जो चंपारण तटबंध है, उसके किनारे बसे हुए हैं। वहाँ पे लगभग 70 से 80 लाख आबादी डायरेक्ट वहाँ पे बाढ़ की चपेट में, बांध के कटाव की चपेट में आते हैं। तो चंपारण तटबंध को प्रायोरिटी से, प्रमुखता से उसका पक्कीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जितने भी यहाँ पे जैसे सरिया मन है, गहरी मन है, उसके अलावा जो हरदिया मन है, इसको टूरिज्म लेवल पे, नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट किया जाएगा। बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार जो वर्तमान सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बजट खर्चा करती है और सबसे बदहाल यही वो चीज़ है, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। चनपटिया विधानसभा भी इस समय चर्चा में बना हुआ है। वहाँ से राजकिशोर जी थे, वो भी काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी मेहनत किए, दल के साथ कदम से कदम मिला कर चले गए, उनको भी टिकट नहीं मिला है। इस पर आप बिल्कुल उनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन इसका जवाब मैं
आपसे कहना चाहूँगा कि राजकिशोर भाई को आगे देना चाहिए कि उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। अच्छा, पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं या देने वाले हैं? पार्टी कोई मुझे लिखित में हमसे ज्वाइनिंग नहीं कराई थी, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, निर्दलीय जा रहे हैं, तो इस्तीफा समझिए इसको। और हमारे साथ साथ जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जो भी कोर कमेटी है, सबका इस्तीफा समझिए। आप सबसे सवाल कर सकते हैं। लगभग कितने लोग हैं? सर, जो नाराजगी है वो जन सुराज से है या यहाँ के प्रत्याशी संतोष चौधरी से? मुझे किसी प्रत्याशी से नाराजगी नहीं है। मैं टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद प्रशांत जी के पास गया था मिलने के लिए, उन्होंने बुलाया था, आइए मिल के बात करते हैं। मैंने जितने भी सवाल किया, मुझे एक सवाल का जवाब भी सही से नहीं मिला। जितने भी मैंने सवाल किया, सवाल को बस गोलमाल किया गया और लास्ट में बस यही बोला गया कि जातीय समीकरण के अंतर्गत ये टिकट दिया गया है। जन सुराज पार्टी के द्वारा एक संविधान बनाया गया था जो कि कैंडिडेट के लिए था, तो वो थोड़ा संविधान के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा है, कैंडिडेट के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें सबसे पहला यही था कि जो जिस विधानसभा का रहेगा उसको उसी विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसके ऊपर संगीन धाराओं में केस मुकदमे दर्ज नहीं होना चाहिए, वो सजा काटा नहीं होना चाहिए। FIR तो किसी के ऊपर हो जाता है। तो ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इस स्टैंडर्ड्स पे, इस मानकों पे जन सुराज फेल्योर साबित हुई है। सर, आपके हिसाब से कौन बेहतर पार्टी है बिहार में, आप मुझे बताइए। अभी आप देख रहे हैं नॉर्दर्न एरिया की मैं बात करना चाहूँगा। नहीं, मैंने पूछा कि आप बोले जन सुराज पार्टी ऐसा वैसा कर रही है, तो आपके हिसाब से बिहार में कौन बेहतर पार्टी दिख रही है? कोई भी बेहतर पार्टी नहीं है। सब पार्टियां यहाँ पे जनता को लूटने का काम कर रही है। सब पार्टियों का अपना एजेंडा है, बस चुनाव के अंदर करोड़ों रुपया खर्चा करना, प्रतिनिधि को चुनाना और अपने मुद्दे, अपने जो मकसद है उसको हासिल करना। आप निर्दलीय कैंडिडेट हैं, अगर आपको जनता चुन कर लाती है तो आखिर आप किस दल के साथ जाइए? क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपका भी समर्थन वहाँ चाहिए, तो आप कहाँ जाइएगा? या निर्दलीय ही रहिएगा या किसी सरकार के साथ जाइएगा? बहुत शानदार आपने सवाल किया है और ये सवाल अभी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बहुत सारे जनता जनार्दन जो है, जो हमारा कमेटी है, उन्होंने भी ये सवाल हमारे सामने रखा है। इसका मैं जवाब जो है मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर मैं निर्दलीय जीत के आता हूँ, मैं नॉर्दर्न एरिया को अगर प्रतिनिधित्व करने का मुझे जनता जनार्दन मौका देती है, जनता जनार्दन से सर्वे किया जाएगा। मैं मीडिया के सामने क्या रखूँ? आपके चैनल के माध्यम से ही उन्होंने स्वीकारा है कि भागड़ यादव मेरे पिताजी हैं। तो भागड़ यादव जब उनके पिताजी हैं तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। यही भागड़ यादव यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया की जनता का कत्लेआम किया है, मलाह जाति का कत्लेआम किया है, जमीन हड़पा है, लाठी से पिटाई हुआ है, यहाँ तक कि बकरियों को भी नहीं छोड़ा है। क्या लग रहा है कि विधायक बनने के लिए जन सुराज ज्वाइन किए थे? बिल्कुल नहीं, मैं जन सुराज की विचारधारा से प्रभावित होकर भूतपूर्व सैनिक संघ के द्वारा प्रशांत जी ने कहा था कि आप अपने भूतपूर्व सैनिक संघ के किसी भी जो बंदा होनहार है उसको आगे बढ़ाइए। हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बगल में बैठे हैं, कैप्टन हरिश्चंद्र राव, सेना मेडल। 2022 में जन सुराज यानी प्रशांत किशोर जी के साथ जब 10 लोग भी नहीं चलते थे, उस समय पे यही भूतपूर्व सैनिक संघ जिला पश्चिम चंपारण ने उनका हाथ थामा, उनको जगह दिया, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया। तो भूतपूर्व सैनिक संघ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि आप अपने एक कैंडिडेट को किसी को भी किसी विधानसभा से आगे बढ़ाइए, अगर बंदा डिजर्व करता है तो मैं उसके आगे बढ़ाऊंगा। प्रशांत जी ही बोल रहे हैं कि आप सारे मानकों पे खड़े उतरे हैं, आपका सर्वे में नाम भी है, जमीनी स्तर पे आपने अच्छा काम भी किया है, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि जन सुराज जो बातें कर रही है उस पर चल नहीं रही है। और मैं यहाँ विधायक बनने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ जनता का भला करने के लिए आया था, उत्थान करने के लिए आया था। लेकिन जन सुराज का जो टिकट का बंटवारा है, जो उसका पैटर्न है, केवल नॉर्दर्न एरिया ही नहीं पूरे बिहार की बात मैं करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इससे विदित होता है जन सुराज किसी का भला करना नहीं चाहती है। जन सुराज यहाँ पे क्या करना चाहती है, खुद उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं, वो भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको समय के साथ दिखाई देगा। अच्छा, आपके सामने जो है बहुत सारे प्रत्याशी होंगे पार्टी से, जैसे NDA के, महागठबंधन के और जन सुराज के, तो उन लोगों से आगे कैसे निकलिएगा, कैसे जीत पाइएगा और उसके लिए लड़ने के लिए आपके पास रणनीति क्या है? मेरी पार्टी मेरी जनता ही है, जितनी जनता जनार्दन है वही मेरी दल है। और यहाँ की जो जनता जनार्दन है, 3 लाख से ज़्यादा जो यहाँ के वोटर हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, वही पार्टी हैं और वही रणनीति बना के मुझे आगे किए हैं। सब जनता का जितना भी जातीय समीकरण कर जाता है, सब जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों का समर्थन मुझे प्राप्त है। और मैं यहाँ पे एक फौजी हूँ, एक सैनिक हूँ। लड़ना हमारा धर्म है और लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, हर एक पार्टियों का अलग अलग मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए, आपका क्या मुद्दा है?
जन स्वराज पार्टी के अधिकारियों का कहना है कि 9 विधानसभा में से 7 विधानसभा के ऐसे कैंडिडेट हैं जो पदयात्री थे, तो सबसे ज़्यादा पदयात्रियों को टिकट देने का काम किया गया है। इसके बावजूद भी विरोध क्यों हो रहा है? मैं आपको एक विधानसभा का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सिकटा का लीजिए, सिकटा के जो प्रत्याशी आई हैं पदयात्री नहीं थे, वहाँ पे अभिनंदन थे पदयात्री। आप नरकटियागंज में चलिए, जिनको टिकट मिला है वो पदयात्री नहीं थे। इसके अलावा जो और विधानसभा हैं जैसे कि नौतन बैरिया, मैं ये मानता हूँ कि पदयात्री थे, लेकिन उस पदयात्रा में हमारा सैनिक भी साथ में था। मैं आया बाद में, जनवरी में आया, लेकिन मुझे आगे करने वाला कौन था? भूतपूर्व सैनिक संघ। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में यहाँ पे वैसी बातें जैसे आप कर रहे हैं नहीं किया गया। जन स्वराज का जो है सैनिक संघ जो है उसके साथ बहुत बड़ा घात किया। आप लोगों सबको विदित है और पता है कि मैं यहाँ से जन स्वराज के दावेदार प्रत्याशी के तौर पे यहाँ से मैं लोगों के बीच में जा रहा था, जनसंपर्क कर रहा था, जन स्वराज को घर घर पहुँचाने का काम किया है, जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। लेकिन जो टिकट का वितरण हुआ है उससे मैं वंचित रह गया हूँ। यहाँ की जो संगठन है, नौतन बैरिया की जो संगठन है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो बूथ कमेटी है, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो पंचायत स्तरीय जितनी भी कमेटी है, सबने कहा है कि जनता के दिलों में चितरंजन फौजी का ही नाम है। टिकट से मैं वंचित रह गया हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट देने का जो काम है वो जनता का काम है। सबके कहने पे, सबके निर्णय से मैंने भी अपने स्तर से सर्वे कराया है। सबके कहने के अनुसार मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी क्या वजह पड़ी कि आप जन स्वराज को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जन स्वराज को मैंने नहीं छोड़ा था, जन स्वराज ने मुझे छोड़ा। मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना, जनता क्या चाहती है जन स्वराज उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हुआ। सर्वे भी हुआ था जो दैनिक भास्कर के द्वारा किया गया था, उसमें भी जनता का जो पसंदीदा कैंडिडेट था वो चितरंजन फौजी ही था, जिसमें 53% जनता ने चितरंजन फौजी को चाहा था। तो सब चीज़ों को देखते हुए जनता ने बताया, जनता ने बोला, हमसे आग्रह किया कि आप आगे बढ़िए निर्दलीय, हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, आपका चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या है? टिकट किसी को भी मिले, जन स्वराज में हम लोग एक साथ हैं तो एक साथ रहेंगे और उसकी मदद करेंगे। फिर उस दावे का क्या हुआ? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये भी दावा किया गया था कि जो टिकट का वितरण होगा वो साफ सुथरे छवि, जितने भी जन स्वराज के द्वारा अभी बातें कही गई थी उनके मापदंडों पे खड़े उतरेंगे, उनको दिया गया है। टिकट जिसको भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इतिहास उठा के कि उनका इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में उनके ऊपर कितने FIR है। तो अपने आप में जन स्वराज जो बातें बोलती है, जन स्वराज का जो कथनी है और करनी है, उसमें बिल्कुल फर्क दिखाई दे रहा है। और ये नौतन बैरिया की ही बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। बिहार पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक पैटर्न है जो इसको डिकोडिंग करने का जितने भी प्योर जन स्वराजी थे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो टिकट का वितरण हुआ है बिल्कुल ही कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं हुआ है, जिसका रिजल्ट आपको 14 नवंबर को दिखाई देगा। ये भी कहा जा रहा है कि जाति समीकरण को लेकर जो है ये सीट जो है नौतन विधानसभा को ये दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। यही जन स्वराज पार्टी है जो बोलती है कि नरेंद्र मोदी की कितनी जाति है बिहार में, फिर भी यहाँ पे बीजेपी आगे है। तो मैं कैसे मानूँ कि जाति फैक्टर ही केवल यहाँ पे देखा जाए। जितनी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी मेरे नाम को लेके आगे अड़ी थी कि चितरंजन फौजी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन सबकी बातों के उलट टिकट मुझे नहीं मिला। और जाति ही लेकर आप लोग चलेंगे तो फिर कैसे समाज का उत्थान होगा? अगर सारे जितने भी मानक हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर जाति में ही निहित होगी तो समाज का उत्थान कैसे सोच सकते हैं? तो यानी ये कहा जा सकता है जन स्वराज जो पहले जिस तरह का दावा कर रहा था, इस वक्त जो है वो जातिवाद को देखते हुए टिकट का वितरण किया जा रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे विधानसभा में हैं जहाँ पे जो दावेदार प्रत्याशी है सबसे स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन उसके बदौलत किसी डैमी कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, जिससे जन स्वराज का मंशा साफ जाहिर होता है कि किसी भी कैंडिडेट को जन स्वराज आगे तो बढ़ाती है, उसके पैसे पे, उसके खर्चे पे जन स्वराज का नाम तो होता है, लेकिन उसके जीतने के फेवर में काम नहीं करती है। चलिए, आपके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि नौतन विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन जो उम्मीदवार आए अमित गिरी आए हुए हैं, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता थे और जो कि सीट के आधार पेश कर रहे थे, काफ़ी पैसा भी खर्च किए, उनको टिकट नहीं मिला। वीआईपी से भी थे, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन उन लोगों में किसी ने भी विद्रोह किया, नो डाउट, बट किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा नहीं किया। लेकिन फिर आप में क्या ऐसा आ गया कि आप चुनाव लड़ने को तैयार हो गए पार्टी के विपक्ष में? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस के द्वारा ही उनका विरोध झेला गया है, जो कि आप लोग मीडिया बंधु और यहाँ पे सोशल मीडिया में दिखाया गया है। नौतन प्रखंड के
प्रखंड के पास में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये निर्णय लिया गया था कि सब कोई जितने भी महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सब कोई इनका विरोध करेगा, जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। उनको निर्दलीय लड़ना नहीं लड़ना ये वो एक्सप्लेन करेंगे, ये मेरा जवाब नहीं है, महागठबंधन का काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सबके द्वारा मुझे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, आपके अनुसार जिसको टिकट दिया